लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक और मिथ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ। मिथ से भी ज़्यादा ये एक मिस्टेकिंग माइंडसेट है, मतलब जो मिस्टेक लोग करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि काफ़ी लोगों को लगता है कि वो कुछ और ही चमत्कारी चीज़ है और एकदम कुछ चमत्कारी रिजल्ट लेके आएगा लाइफ में। तो वैसा सिमिलरली लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सारे नियमों से परे है, बट ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेचर का ही एक नियम है, नेचर का ही एक रूल है, और वो नेचर के बाकी रूल्स के साथ ही एक एडिशन है, ना कि वो कुछ और है कि वो बाकी नियमों से परे है कि उसके ऊपर फिजिक्स के लॉ लागू नहीं होते, उसके ऊपर केमिस्ट्री के लॉ लागू नहीं होते। ऐसा नहीं है, उसके ऊपर सारे लॉ लागू होते हैं जो भी नेचर के लॉज हैं। तो वो क्या है, जैसे कि एक होता है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट जो है उस चीज़ से परे नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप एक माइंडसेट क्रिएट करते हो, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके आते हो, एंड दैट इज पार्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ओनली। बिकॉज आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही लाइफ में करते हो। तो वो कॉज एंड इफेक्ट का ही एक डिफरेंट वर्जन है जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपने अगर अपने डिजायर्स को लिख दिया कहीं पे, लेकिन आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग फॉर इट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आपके लिखने की वजह से वो डिज़ायर सक्सेसफुल हो जाए। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो, अगर आप किसी लाइन में काम कर रहे हो, अगर आप कोई चीज़ पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, एंड उसके साथ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, उसके साथ आप विजुअलाइज करते हो रिजल्ट्स को, उसके साथ आप लिखते हो, बिकॉज वो उन चीज़ों को और ज़्यादा सिनर्जी में लाता है कि आप उसमें ऐड ऑन करते जाते हो। जो आपका हार्डवर्क है उसके साथ आप ऐड ऑन कर रहे हो ये सब टेक्निक्स को, तो वो डेफिनेटली आपके लिए वो सक्सेस लेके आएगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने बस लिख दिया कि मेरे को चाहिए कुछ, और फिर आप बोलो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क नहीं करता, तो दैट मीन्स आप खुद ही नहीं समझ रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या चीज़। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी आपको इम्पॉसिबल चीज़ें वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लेके आएगा। लेकिन कब लेके आएगा, जब आप भी उस इम्पॉसिबल चीज़ पाने के लिए बिलीव करते हो। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा माइंडसेट जो होता है वो बहुत लिमिटिंग होता है, हमारा माइंड जो होता है वो हमको बहुत लिमिट में रखता है। तो जब आप वो लिमिटलेस बनते हो, जब आपको समझ में आता है कि येस दिस इज़ पॉसिबल, पहले आप बिलीव करते हो कि येस इट इज़ पॉसिबल, उसके बाद आप उसके लिए वर्क करते हो। उसके बाद आपको कोई थाली में परोस के नहीं देगा, उसके बाद यू हैव टू वर्क फॉर इट। लेकिन वो बिलीव लाने में बहुत टाइम लग जाता है, वो बिलीफ लाने में लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लोग बिलीव ही नहीं करते कि उनके साथ इतना अच्छा कुछ हो सकता है, कि वो डिज़र्विंग है कुछ बहुत अच्छा पाने के लिए। तो वो बिलीफ क्रिएट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। लेकिन उसके बाद जो कॉज एंड इफेक्ट है, आप उसके बाद मेहनत करते हो, आप उसके बाद सब कुछ करते हो, तो वो कॉज एंड इफेक्ट की वजह से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपके माइंडसेट को बदलता है। इट मेक्स यू बिलीव कि येस यू आर ऑल्सो कैपेबल, यू आर ऑल्सो कैपेबल फॉर गुड थिंग्स इन लाइफ, यू आर ऑल्सो डिजर्विंग ऑफ एवरी गुड थिंग इन लाइफ। तो वो बिलीफ लाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ against the natural laws. It is aligned with the natural laws of this world.